बच्चों, कल के प्रश्नावली में हम लोग सवाल पढ़ने थे 1 से लेकर के 4 तक, यानी 1 to 4 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने थे। आज की वीडियो में हम लोग 5 से आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। आइए देखा जाए कैसे हल किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि कल की वीडियो आप देखे होंगे। बहुत ही सरल तरीके से हल कर दिया गया था समाकलन के प्रश्नों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए उसी प्रकार से आज भी इस प्रश्न को आसान बनाने का प्रयत्न किया जाए। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया गया है। एक प्रश्न ऐसे है, इस फार्मूले पर आधारित है, साइन एन एक्स डी एक्स पर आधारित है। एक ये वाला इस पर आधारित हो जाएगा, और कल इस फार्मूले को पढ़ाया गया था। ये वाली को देख पाएंगे आप, तो ई टू दी पावर यानी एक्स पर आधारित प्रश्न है। यह भी कल आपको हल करके बताएंगे। फिर भी यदि आपको यह फार्मूला पता है तो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। यदि नहीं ऐसे करना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, इसे आप लंबे मेथड से हल करिए। आइए पहले ट्रिक को ही देख लेते हैं, फिर मान करके हल किया जाएगा। जैसे इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/n हो जाएगा, और cos nx प्लस सी हो जाएगा। तो cos का साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस cos होता है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो साइन nx का जब समाकलन करेंगे -1/n cos nx हो जाएगा। इसका जब हम समाकलन किए थे मिला था 1/n e टू दी पावर एन एक्स प्लस सी, यह प्राप्त हो गया था। अगर ये प्रश्न हमारे माइंड में सेट है इस प्रकार का, ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और बहुत ही सरल हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। देखिए इसका कितना हो जाएगा, -1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे -1/2 और हो जाएगा cos 2x। और यहाँ से देखें, यहाँ 4 है और 1/n हुआ है, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। e टू द पावर 3x प्लस सी हो जाएगा। बस इतना ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यही हल हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से हल किया गया, जैसा कि फार्मूला आपको पता है तुरंत कर पाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आइए उसे मान करके लगाते हैं, विधिवत लगाते हैं, किस प्रकार से होगा। अब इस प्रश्न को देखेंगे। इन दोनों प्रश्नों को हम पहले अलग अलग लिख लेते हैं। जब अलग अलग लिख लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x dx -4 इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x dx। हम इस प्रकार से राइट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इसे हल करते हैं, मानते हैं। आइए इसको t इक्वल टू मान लेते हैं, t इक्वल टू 2x मान लेते हैं। बताया गया था जब कुछ भी मानेंगे तो उसका हम x के सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे। जब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमें dt/dx इक्वल टू 2। जैसा कि हम बताए थे कि आपको dx का मान लाना होगा, तो जब यहाँ से हम dx का मान लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा dt/2 हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ t नहीं मान सकते, यदि यहाँ पर हम t मान चुके हैं, अब यहाँ पर t नहीं मानेंगे, कुछ दूसरा हम मान लेते हैं। आइए यहाँ z इक्वल टू मान लिया जाए, 3x मान लिया जाए। इसका भी जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से 3 मिल जाएगा, क्योंकि x का अवकलन जो है 1 हो जाता है। यहाँ से जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, यहाँ dz/3 प्राप्त। बच्चों जब इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जा रहा है, इन प्रश्नों में अब हम रख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ साइन t हो जाएगा और dt/2 हो जाएगा -4, और यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर z, और यहाँ हो जाएगा dz/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1/2 कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन t हो जाएगा, dt हो जाएगा, यह -4/3 कर लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू दी पावर z, और यहाँ dz हो जाएगा।
जब इस प्रकार से हमारा प्रश्न आ जाएगा तो कल आपको सूत्र लिख करके कल की वीडियो में बताया गया था कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन टी है तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, टी टू दी पावर एक्स का समाकलन भी और अवकलन भी सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। टू दी पावर एक्स का टू दी पावर एक्स होगा, तो यहाँ टू दी पावर जेड है और जेड के सापेक्ष करना है, ई टू दी पावर जेड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, आप देख पाएंगे जैसा कि साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -1/2 और मिल जाएगा कॉस टी, और माइनस यहाँ से है 4/3, यहाँ है 4/3 और यहाँ e टू दी पावर जो है e टू दी पावर जेड और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा लेते हैं। बच्चों अब टी की वैल्यू रखना है और जेड की वैल्यू रखना है। टी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 2x है और यहाँ जो है जेड की वैल्यू जो है 3x है, रख देते हैं -1/2 और यहाँ हो जाएगा cos टी की वैल्यू रख देते हैं तो 2x और माइनस हो जाएगा 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बच्चों ये हमारा जो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/x²। ये देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, जब तक इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं किए तब तक यह प्रश्न आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोबारा आपको यह टफ लगेगा ही नहीं। आइए देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें भी और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें भी, दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। बच्चों अब इस पदों को हम अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जब सेपरेट कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ कल आपको कल की वीडियो में बताया गया था इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर n डी एक्स का जब समाकलन करते हैं मिलता है एक्स टू दी पावर n+1 और अपॉन n+1 से डिवाइड कर देते हैं और dx का समाकलन करते हैं तो x प्लस c प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इस फार्मूले का हम प्रयोग कर लें। यहाँ 2 घात है जिनकी जगह पर 2 रख दिया गया है, 2 तो घात में जुड़ता है और उसी से हम भाग भी कर देते हैं। देखिए इसे कैसे किया जाएगा। यहाँ x में का पावर 2 में 1 जोड़ेंगे और इसी 2 में हम 1 को ऐड करके भाग कर देंगे। बच्चों ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसे आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दिया करिए। यहाँ आपको माइनस हो जाएगा x प्लस c, तो यहाँ इस प्रकार से लिख दिया है x टू दी पावर 3/d और माइनस x प्लस c। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 है और यह सबसे आसान प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि द्विघात समीकरण आपको रख दिया गया ax² प्लस bx प्लस c होल का dx है, आपको समाकलन करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और क्योंकि प्रश्नावली जो 7.1 चल रही है तो इसमें आसान प्रश्न भी रखा गया है कि आप प्रैक्टिस कर लें और अभ्यस्त हो जाएं, तो फिर आगे के प्रश्न को जटिलता से मिलेगा आप लोगों को, हर फार्मूले बेस पर मिलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ इसको अलग अलग कर दिया जाए। ax² dx प्लस इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, इसको अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग करने के बाद इसके जो कांस्टेंट है उसको हटा दिया गया। जब हटा लेंगे उसको बाहर कर लेते हैं, ये x² dx और प्लस हो जाएगा d
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और सी इंटीग्रेशन डी एक्स। जैसा कि अब आप फार्मूलों को अभी अभी इसके फार्मूले को बताया गया है एक्स टू दी पावर एन वाले का, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा ए और एक्स पर 3 घात हो जाएगा और उसी 3 से हम भाग करेंगे क्योंकि घातों में ऐड कर दिया जाता है और प्लस बी अपॉन यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 घात है तो 2 हो जाएगा अपॉन 2 से डिवाइड भी कर देंगे और प्लस सी एक्स। अब यहाँ कांस्टेंट क्या मानेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या मानेंगे, कुछ डिफरेंट मानना चाहिए हमें, बुलाई हमें 80 डैश मान देते हैं ना। अगर आप बड़ा भी सी मानते हैं तो कितना बड़ा मानेंगे, ये मैच कर जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास मुझे चाहिए। चाहे तो कैपिटल ए मान लें, कैपिटल बी मान लेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के रूप में। आइए अब थोड़ा सा इसको और हल करके सजेस्ट करते हैं उत्तर के लिए। यहाँ हो जाएगा ए अपॉन सी एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस बी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एक्स और प्लस सी डैश को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मान लेते हैं। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ सी जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सोचो ये हमारा आंसर है। तैयार करते हैं, देखा जाए। बच्चों अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 है और देखें यह किस प्रकार से हल किया जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस थोड़ी सी समझने की देरी है। आइए इसे कैसे लगाते हैं देखा जाए। इसको सेपरेट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। सबसे पहले अलग हो सकता है तो अलग कर दिया जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको भाग करके अलग करना पड़ेगा, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका गुणनखंड करके अलग करना पड़ सकता है। और देखिए जैसे प्रश्न रहेंगे उसके हिसाब से, निर्देश के हिसाब से हल करना होगा। कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। आइए देखें, यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स डी एक्स। 2 को हम बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब इसका हमें समाकलन करना है। बच्चों इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, घात में एक ऐड हो जाता है और उस बढ़े हुए घात से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 2/3 और एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस e टू दी पावर एक्स का, जैसा कि आपको बताया गया है कि अवकलन और समाकलन दोनों अपरिवर्तित रहता है, चेंजेस नहीं होता है इसमें। e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बस कितना छोटा सा प्रश्न है। इसके बाद अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसे किसे हल किया जाएगा। कुछ प्रश्न बगैर अलजेब्रा के सूत्रों का विस्तार किए नहीं लग सकता। यदि आप इसे देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट अंडर रूट एक्स -1/√x का होल का स्क्वायर। तो आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें तो रूट हट जाएगा, x -1/√2 हो जाएगा, सॉरी रूट x हो जाएगा। फिर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी हमें x-1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसे अभी होल का स्क्वायर कर दें तो हमारा प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखिए कैसे हल होगा। यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ फार्मूला यूज करना होगा। देखिए कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यह प्रश्न है। अब इसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इसे a माना जाएगा, इसे b माना जाएगा और विस्तार कर दिया जाए। जब हम विस्तार कर देंगे तो मिल जाएगा रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 अंडर रूट x का होल स्क्वायर और माइनस मिल जाएगा 2 अंडर रूट x इंटू 1/√x। इस प्रकार से यह प्राप्त हो जाएगा विस्तार करने के बाद और dx हो जाएगा।
देखिए इस फार्मूले का हमने प्रयोग करके इसका जो है विस्तार कर दिया। इसके बाद देखें यह स्क्वायर है तो यह कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा यह भी देखें। इसे अंडर रूट एक्स है होल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो जाता है कि 1/2 अंडर रूट का मतलब 1/2 हो जाता है, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा। देखें यहाँ कितना मिल जाएगा, एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ से मिल जाएगा 1 का 1 और एक्स का, जब हम अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा। अभी आप वहाँ देखें डी एक्स -2 बच्चों यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, केवल डी एक्स आपके पास बचा। अब कितना आसान हो गया है कि यहाँ पर पावर 1 है तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा x² अपॉन 2 हो जाएगा। और बच्चों आप देखिए कल वीडियो में फार्मूला लिखा गया 1/x dx का जब समाकलन करते हैं मिल जाता है log बेस ex प्लस ये हमारा उत्तर हो जाता है। इसका जब 1/x dx का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा हमें log बेस ex -2, और यहाँ के लिए आपको फार्मूला कल बताया गया था dx के लिए हो जाएगा x प्लस c हो जाता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। हम लोगों के पास 11 क्वेश्चन है यहाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंटीग्रेशन x² प्लस 5x स्क्वायर -4 अपॉन दे रहा है x² और dx है, इसका आंसर क्या होगा। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। इसको हम इसमें डिवाइड करते हैं, इसको जो इसमें डिवाइड करते हैं और इसको इसमें डिवाइड करते हैं, और जो पद हमें प्राप्त हो जाएंगे उसका समाकलन कर दिया जाएगा। आइए देखिए किस प्रकार से हल होगा। यहाँ मिल जाएगा आपको x³ अपॉन x² हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस यहाँ 5x² अपॉन x²। बच्चों इसका इसमें डिवाइड होगा, इसमें भी और इसमें भी डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा dx -4 इंटीग्रेशन 1/x² dx। इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ इसे कैंसिल किया जा सकता है, मिल जाएगा x dx और यहाँ है 5 इंटीग्रेशन, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा dx, और इसके बाद यहाँ -4 इंटीग्रेशन। बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को साधारणतः नहीं हल कर सकते। आप देखिए क्यों नहीं हल कर सकते। अभी आपको बताया गया इंटीग्रेशन 1/x dx है, आप तुरंत बता दिए हैं कि log बेस ex प्लस c। लेकिन अगर यह प्रश्न इस प्रकार से आपकी समझ आ जाए 1/x टू दी पावर n dx हो जाए, तो क्या इसे भी log के पदों में रख देंगे? नहीं रखा जा सकता log के पदों में। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब 1/x है तभी उसका log x होता है। लेकिन अगर कोई घात यहाँ हो जाए, जैसे n का मान 2 रख लिया जाए, 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, 5 रखा जाए, अगर घात आपके बढ़ते चले जा रहे हैं तब log x नहीं होगा। तब इसे किस प्रकार से हल करना पड़ेगा। आप देखिए x टू दी पावर -n dx हो जाएगा। जब इसका आप समाकलन करेंगे x टू दी पावर -n प्लस 1 अपान हो जाएगा -n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। उस प्रश्न को जब यहाँ 1/x² हो गया तो हमें इस प्रकार से चेंज करना होगा और तब हम हल कर पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर -2 और dx हो जाएगा। देखिए इसलिए इसको डिफरेंट कलर से लिख दिया गया है, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, नोट कर पाएंगे। इसके बाद अब हमें मिल जाएगा यहाँ, आप देखेंगे यहाँ 1 है तो इस फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का यहाँ मिल जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1
प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंसी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 5 पर डी एक्स का जो है एक्स हो जाएगा -4। बच्चों इसे आइए हल कर किया जाए, -2 है इसमें +1 जोड़ दिया जाएगा और -2 + 1 +8। इसे डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं, जल्दी नहीं कि इस प्रकार से डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हो जाएगा 5x -4 और यहाँ से मिल जाएगा एक्स टू दी पावर -1, क्योंकि बढ़ेगा चिन्ह माइनस है तो माइनस मिल जाएगा और नीचे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 मिल जाएगा +6। बच्चों यह माइनस जो है इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि x का पावर -1 है तो इसका मान 1/x हो जाता है। इसे इस प्रकार से लिख लिया जाए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1/x तो 4/x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंसी। यह उत्तर हो जाएगा। यदि उत्तर में यह ना हो तो थोड़ा सा लघुत्तम लेकर के इस प्रश्न को करके बताया जा सकता है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 और जो है अपॉन √x है, इसका हमें समाकलन करना है। बच्चों इसका समाकलन करना है, अभी ऐसे पदों को आपने लगाया है कि जो अपॉन में दिया था उसको आप डिवाइड किए, लेकिन इसका डिवाइड कैसे करेंगे। आइए, जब कोई पद करड़ी में लिख दिया जाए तो इसका मान हो जाता है 1/2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ करड़ी भाग 2 होता है, हिडन होता है। अगर 2 के बाद अगर कुछ लिखना होता है तो वहाँ हम मान लेते हैं, इसे n मान लें, x हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा x टू दी पावर n हो जाएगा। n = 2 मैं लिख ही नहीं सकता, ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 अवेलेबल होता है, इसलिए n = 3 4 5 6 आप जितना मानना चाहें मान सकते हैं, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता, 2 अवेलेबल वहाँ पर होता ही है। अच्छा, इतना के बाद अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जब हम इसे इस प्रकार से कर लेते हैं x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x टू दी पावर हाफ हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x³ अपॉन x टू दी पावर 1/2 dx और यहाँ हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन x अपॉन x टू दी पावर हाफ dx हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 है और 1/x टू दी पावर हाफ हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो dx हो जाएगा। और फिर एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर m, यदि आपको डिवाइड करना है इसका तो यह प्राप्त हो जाता है x टू दी पावर m माइनस m हो जाता है। इस प्रकार के इस फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। कब होता है, जब आधार सेम होता है, तब जब बेस इक्वल होता है तब ऐसा फार्मूला प्रयोग कर लिया जाता है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से है, आधार x है और पावर डिफरेंट है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 3 माइनस हाफ प्लस 3 है और यहाँ आपको मिल जाएगा x टू दी पावर यहाँ 1 है और -1/2 है, dx है, यहाँ है 4, ऊपर लेके चलते हैं, रेसिप्रोकल बनाते हैं, इसलिए 1/x होता है, तो इसका हल करते हैं तो क्या मिल जाता है x टू दी पावर -1। वैसे इसको लेकर के चलते हैं तो x टू दी पावर -हाफ हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। बच्चों अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, हल करने के बाद इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे या अलग से आप देखिए 3 - हाफ है
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स टू दी पावर यहाँ हो जाएगा 5/2 dx हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 और 2 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो एक्स टू दी पावर हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा और प्लस यहाँ 4 है, इसको कुछ करना ही नहीं है, एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अब हम यही फार्मूला प्रयोग करेंगे समाकलन का, एक्स टू दी पावर n dx इसका हो जाएगा एक्स टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1 इसी का हमें प्रयोग करना है। आइए जब इसका हम प्रयोग करते हैं देखिए किस प्रकार से होगा, थोड़ा सा उत्तर के प्रश्न बिठा लेते हैं और तब आप देखिए कि यह कैसे हल हो पाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ जो है मिल गया इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 5 सॉरी इसको यहीं हल कर लिया जाए तो यहाँ ये प्राप्त हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5/2 + 1 कितना हो जाता है। इसे जब आप अलग से हल कर लेंगे 5/2 + 1 करके 2 और 5 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखेंगे 7/2 हो जाएगा और इसी 7/2 से आप डिवाइड भी इसमें कर रहे हैं और यहाँ मिल जाएगा प्लस b है तो इसमें भी 1 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक्स टू दी पावर 1 में जब आप 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2 डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद हमें मिल जाएगा 4 और इसमें हम 1 को ऐड करेंगे -½ में जब हम +2 ऐड करेंगे तो यह +½ हो जाएगा, यानी इसका तात्पर्य है कि एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही मिलेगा। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। बच्चों हर थर्ड का मल्टीप्लाई फर्स्ट में हो जाता है, यहाँ मिल जाएगा 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2 हो जाएगा और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2 एक्स टू दी पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस यहाँ आप देखने दिखाई नहीं गया था तो हल करेंगे इसमें से 1 ऐड करेंगे एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा, यहाँ हो गया 4 एक्स टू दी पावर 1/2 और प्लस 2 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाते हैं। बच्चों यहाँ इसी से हम भाग भी करते हैं जो हमारा पद आता है तो भाग भी कर लेते हैं तो यहाँ भी हमारा 1/2 हो जाएगा तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 2 हो जाएगा। इसके बाद देखें कि आंसर किस प्रकार से लिखा जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में आंसर दिया है आप वही तक छोड़ पाएंगे और भी इसके उत्तर को देख पाएँ। एक आंसर तो आपका यहीं पर है, इसे आप चाहें तो आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं और देखिए कैसे लिख पाएंगे। यहाँ है 2/7 एक्स टू दी पावर हो जाएगा 7/2 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस हो जाएगा 8 अंडर रूट यहाँ पर यह हो जाएगा प्लस बच्चों हमारा यह भी एक आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट करना चाहें तो देखिए कैसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ है आपका 2/7 एक्स टू दी पावर ऐसे कर दिया जाएगा 7 एक्स टू दी पावर 7 × 1/x 2 हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ मिल गया x³ × 1/2 और प्लस यहाँ हमारे पास आ ही गया है √x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंसी। बच्चों अभी बताया गया है कि जब हाफ पावर है तो अंडर रूट में भी हमारा यह भी अंडर रूट में हो सकता है 2/7 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट यह 1/2 अंडर रूट उत्पन्न कर देगा और यहाँ से x टू दी पावर 7 हो जाएगा, यहाँ 2 है और यह भी अंडर रूट बनाएगा x टू दी पावर 3 हो जाएगा प्लस 8
अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंसी। बच्चों देख पा रहे हैं कि एक आंसर आपके पास यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर में, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और हल करना चाहिए, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया गया होगा, 4 ऑप्शन में न जाने यहाँ छोड़ेगा आंसर, यहाँ छोड़ेगा आंसर, फाइनली हल करके यहाँ देगा। ये आपके दूरी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे सजेस्ट कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि आंसर है। इसलिए इसके लास्ट स्टेप तक हल करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपका आंसर नहीं कर बेस्ट है, क्योंकि आइए इसके बाद करें क्वेश्चन को हल किया जाए। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कई पदों में दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब तक तो लगाने बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक पद होता था तो आप क्या कर रहे थे, फटाफट सभी पदों में डिवाइड कर दे रहे थे, आपका आंसर के योग्य मतलब समाकलन करने के योग्य प्रश्न हो जा रहे थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x माइनस 1 भी दे दिया, तो कैसे होगा? तो घबराने की कोई बात नहीं, यह भी प्रश्न बहुत आसान है। यहाँ से इसे जो है एक स्टेप ले लीजिए और यहाँ से इसे एक स्टेप ले लीजिए, 2 स्टेप के फैक्टर कर लीजिए, देखिए बड़ा आसानी से आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप कॉमन कर लीजिए, तो भाग करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 1 यहाँ से आप कॉमन कर तो मिल जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन यहाँ मिल जाएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ यह मिल जाएगा dx। बच्चों अब इसके बाद जैसा कि आपने इतना फैक्टर कर लिया, तब एक्स माइनस 1 को भी कॉमन कर लीजिए। जब आप एक्स माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा dx और अपॉन आपके पास मिल जाएगा एक्स माइनस। बच्चों कितना आसान प्रश्न है कि आप इस से पहले याद कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx बचा है। इसे अलग अलग सेपरेटली कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ हो जाएगा जैसा कि अभी बताया गया था एक्स टू द पावर n का समाकलन करेंगे, एक इसमें ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा घात 3 हो जाएगा, ये 1 ऐड करेंगे अपॉन 3 हो जाएगा और इसका x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा आपका आंसर है, बड़े आसानी से हल कर लिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस करने में मेमोरी में नहीं आता है और कर लीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि फिर तीसरी बार आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए कैसे हल किया जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नए अंदाज के साथ है। बच्चों मैं चाह रहा हूँ कि हर प्रश्नों को आपके सामने एक नए तरीके से प्रस्तुत करूँ जिसे आप आसान भाषा में समझ पाएँ, और मैं आसान बनाने की प्रयास भी कर रहा हूँ और आप उसी आसान भाषा में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। बहुत आसान हो जाएगा प्रश्न। देखिए एक नए अंदाज में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स आउटसाइड अंडर रूट एक्स और यहाँ dx दे दिया, इसे कैसे लगाएंगे? यह भी बहुत आसान प्रश्न है, आइए हल करते हैं। यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 1/2 dx आप नोट कर सकते हैं। अब बच्चों आप देख पाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई का नियम लगाना है, एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1। इसका प्रयोग कर लेते हैं, इसका प्रयोग कर लेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू दी पावर 1/2 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है, जब पावर 1 है इसमें ऐड हो जाएगा, तो आप देखिए एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा
ओ 2 प्लस 1 यानी यहाँ से हमारा 3/2 हो जाएगा। देखिए जब इसका इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ जो है dx हो जाएगा। अब इसे अलग अलग पदों में हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 1/2 dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 3/2 dx हो जाएगा। बच्चों इसका हमें समाकलन करना है तो इसके लिए फार्मूला जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर n dx है, इसका हो जाता है एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा n प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। इसका हम प्रयोग कर लेते हैं तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा समाकलन जब आप इसका करते हैं एक्स टू दी पावर इसमें आप 1 ऐड करेंगे, जब 1/2 में 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3/2 तो यहाँ मिल जाएगा 3/2 और इसी से आप डिवाइड भी कर देंगे और माइनस यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें भी 1 ऐड करना है और जब आप 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 2 1 या 2 यानी मिल जाएगा 5/2 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स टू दी पावर 5/2 हो जाएगा अपॉन 5/2 प्लस सी हो जाएगा। बच्चों हर थर्ड का मल्टीप्लाई फर्स्ट में हो जाता है कर देते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 2/3 और एक्स टू दी पावर हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 2/5 एक्स टू दी पावर हो जाएगा 5। बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी सरलता से इस प्रश्न को लगा लिया गया, बस केवल मल्टीप्लाई करने की देरी थी और मल्टीप्लाई भी आप इन फार्मूलों से कर लेंगे तभी आपको यह प्रश्न। बच्चों अब हमारे पास देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 है और यह भी एक नए अंदाज में है, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 14 का उसे मैच कर रहा है। देखिए अंडर रूट एक्स दिया हुआ है और ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 दिया है, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो इसको पहले हम इस प्रकार से एक बार राइट कर लेते हैं, इसे ऐसे कर लें एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा और 3x² प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 3। बच्चों जब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारे पास यही लगेगा एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर m इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस इनका यूज़ करते हैं। जब इसका यूज़ करेंगे देखिए किस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। इस 3 को हम आउटसाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट आउटसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ एक्स टू दी पावर 1/2 है और यहाँ प्लस 2 है, इसमें ऐड करना है अलग से देखें 2 प्लस 1/2 तो जब 4 और 1 जो है यहाँ हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/2 dx हो जाएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखें कितना हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, जब 1 है तो 1 में हम हाफ ऐड करेंगे 2 1 या 2 और 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 3/2। यहाँ मिल जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 dx हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये है और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा dx हो जाएगा। मतलब कितना आसानी से इसे हल किया जा सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि फार्मूला बस यही यूज़ करना है इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर m dx का हो जाएगा एक्स टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन हो जाएगा m प्लस 1 प्लस। आइए यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं, हाँ सॉरी समाकलन कर लेते हैं। यहाँ तो है 3 और यहाँ एक्स टू दी पावर 5/2 है, जब प्लस 1 इसमें हम करेंगे तो 1 ऐड होगा, जब 1 ऐड होगा देखिए कितना आंसर हो जाएगा। यानी 5/2 प्लस 1 करेंगे 2 1 या 2 और 5 मिलके हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा 7/2 अपॉन मिल जाएगा 7/2
प्लस यहाँ है हमारे पास 2 एक्स टू दी पावर देखिए 3/2। जब 3/2 है इसमें +1 को ऐड करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2। 2 और 3 मिला करके 5 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5/2 और इसी से डिवाइड भी कर देंगे 5/2। तो यहाँ 3 है और यहाँ जो है एक्स टू दी पावर हाफ है। देखिए एक में जब 1/2 में एक ऐड करेंगे यह 3/2 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3/2 और इसी से हम डिवाइड कर देते हैं 3/2 हो जाएगा। प्लस ये जो है इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह 6 हर थर्ड का मल्टीप्लाई कर देगा 6/7 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर 7/2 हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/5 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर 5/2 हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अपने थर्ड में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर 3/2 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से इस प्रश्न को लगा लिया गया है, या उत्तर हो जाएगा। शेष क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए।